सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी क्लास 6 हिंदी के क्लास में हिंदी व्याकरण अध्याय 6 वचन पढ़ेंगे। वचन जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहा जाता है। यानी वे शब्द जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उसे हम वचन कहते हैं। वचन में संख्या भी होता है। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में हमेशा दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में आपके यह 3 वचन हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा हिंदी में आपके 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह शब्द होते हैं जिनसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की एक होने का ज्ञान होता है, जबकि बहुवचन वह शब्द होते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का एक से अधिक होने का ज्ञान होता है। अब देखते हैं हम पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बनाना। कुछ नियम है जिससे हम पुल्लिंग शब्दों से बहुवचन बना सकते हैं। देखिए, पहला नियम, पद के अंत में आ हो तो उसमें ए लगाकर। जैसे यहाँ कुछ दिए हुए हैं शब्द, पद को हम शब्द भी कहते हैं, शब्द को पद भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पौधा, ताला, बेटा। ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द हैं और सबके अंत में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है। तो इन आ की जगह हम ए लगाकर इसको हम बहुवचन बनाते हैं। देखिए, पौधा, पौधा में हम ए लगाकर बनाते हैं पौधे, ताला, ताले, बेटा, बेटे। इस प्रकार से यह हमारा बहुवचन बनता है। दूसरा नियम देखिए आप सभी, शब्द के अंत में छोटी या बड़ी हो तो उसके जगह इया करके, यानी शब्द के अंत में छोटी या बड़ी आए तो उसकी जगह हम इया लगाकर उसको हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द दिए, देखिए, नीति, पोथी और विधि। नीति, देखिए इसमें छोटी ई लगा हुआ है, इसमें हम इसकी जगह इया कर देते हैं। पोथी, इसमें बड़ी ई लगा है, इसमें इया कर देंगे, बड़ी को छोटी में बदल देंगे और या लगा देंगे। और जहाँ भी आपका छोटी ई लगा हुआ है वहाँ केवल हम या कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे नीति, नीतियाँ, पोथी, पोथियाँ, विधि, विधियाँ। इस प्रकार से हम एक वचन शब्द को बहुवचन शब्द बना सकते हैं। अब हम देखते हैं तीसरा नियम। अब तीसरा नियम देखते हैं, उकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। उकारांत आप सभी को पता होगा, अकारांत, उकारांत, इकारांत किसे कहते हैं? उकारांत, उकारांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में उ आता है। जब हम बोलते हैं तो शब्दों के अंत में अगर उ की ध्वनि आए तो वहाँ क्या हो जाएगा? उकारांत। तो देखिए, यहाँ लिख रहा है, उकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर, ए के ऊपर बिंदी ए लगाकर। तो वस्तु, वस्तु में उ की मात्रा लगी है, इसको जब हम बोलेंगे तो वस्तु उ आएगा लास्ट में। तो जहाँ भी उ आता है, उकारांत आते हैं शब्द, वहाँ ए लगाकर हम बहुवचन बना लेते हैं। जैसे वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, धातु, धातुएं इत्यादि। अगला नियम देखते हैं हम, चौथा, उकारांत शब्दों के अंत में उए लगाकर। ये पहले हमने पढ़ा था उकारांत, छोटा उ उकारांत, और वो है उकारांत। तो उकारांत शब्दों के अंत में उए लगाकर, यानी बड़ा उ को हम हमेशा छोटा कर देते हैं, फिर एक लगा देते हैं, जिससे हमारा बहुवचन बन जाता है। देखिए, बहु, बहु में उ लगा हुआ है लास्ट में, यानी ये उकारांत शब्द है। तो इसको हम छोटा उ में बदल देंगे और ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा यह बहुवचन हो जाएगा। देखिए, बहु, बहुवे, वधु, वधवे। इस प्रकार से हम इसको बदलते हैं। उकारांत शब्दों के अंत में बड़ा उ जहाँ भी हो अंत में, वहाँ छोटा उ करके ए लगाकर बहुवचन बना देते हैं। अब हम 5वां नियम देखते हैं, आकारांत शब्दों के अंत में ए लगाकर। आकारांत यानी जिन शब्दों के अंत में आ का उच्चारण आता है, आ आता है, उन शब्दों में ए लगाकर। तो देखिए, सेना, इसमें आ का प्रयोग हुआ है, यानी यह अकारांत शब्द है, तो इसमें हम ए लगा देंगे तो हमारा यह बहुवचन बन जाएगा। देखिए, सेना, सेनाएं, लता, लताएं, भावना, भावनाएं। इसमें हम सिर्फ ए लगा देंगे और हमारा बहुवचन बन जाएगा। फिर हम देखते हैं छठा नियम, यदि पद के अंत में
इया हो तो वहाँ इया लगाकर और या का प्रयोग कर देंगे, यानी या में ऊपर चंद्रकाला लगा देंगे तो वहाँ हो जाएगा हमारा बहुवचन। पद के अंत में इया यानी छोटी ई और या हो तो वहाँ हम इया कर देंगे, छोटी ई वैसे रहेगा, या में हम ऊपर चंद्रकाला लगा देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। देखिए बिटिया, इसमें देखिए छोटी ई लगा हुआ है और या का प्रयोग हुआ है, यह एक वचन है, लेकिन जब हम बहुवचन बनाएंगे तो या के ऊपर हम चंद्रकाला लगा देंगे जिससे यह बहुवचन बन जाएगा। चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, इसमें केवल हमें ऊपर चंद्रकाला लगा देना जिससे हमारा यह बहुवचन बन जाएगा। अब देखिए 7वां नियम, संबंध सूचक आकारांत में ओ लगाकर। जो संबंध सूचक शब्द होते हैं आकारांत शब्द वाले उसमें हम ओ लगा देते, ओ और बिंदी तो ओ हो जाता है तो हम उसको लगा देंगे तो हमारा बहुवचन बन जाएगा। जैसे देखिए नाना एक वचन, नानाओं ये बहुवचन हो जाएगा। श्रोता, श्रोताओं, राजा, राजाओं, इस प्रकार से हम संबंध सूचक आकारांत शब्दों में ओ लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। फिर हमारा आता है 8वां नियम, युगल यानी जोड़ा। तो जोड़ा शब्द में जहाँ भी इकट्ठे दो शब्द हो वहाँ केवल अंतिम शब्द जो होता है उसको ही हम बहुवचन में बदलते हैं, दोनों शब्दों को बहुवचन में नहीं बदलते हैं। देखिए जैसे नर, नारी, बाल, बच्चा, छात्र, छात्रा, यहाँ आपका देखिए दो शब्द है यानी जोड़े शब्द है, युगल शब्द है, तो युगल शब्द में हमेशा हम लास्ट में जो शब्द रहता है उसको बहुवचन में बदलते हैं, फर्स्ट वाले शब्द को हम वैसे ही रहने देते हैं। अब बहुवचन देखिए नर नारी का, नर, नारियां, बाल बच्चा, बाल बच्चे, देखिए बाल वैसे ही है, बच्चा बच्चे का बच्चे हो गया, नारी का नारियां हो गया, छात्र छात्रा, छात्र छात्राएं, छात्रा का छात्राएं होगा। इस प्रकार से जहाँ भी जुगल शब्द होंगे वहाँ आपका केवल जो लास्ट वाला होगा वो शब्द बहुवचन में बदल जाएगा। अब कुछ नियम जो है उसको भी सुन लीजिए, कुछ विशेष, जैसे सदैव शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन प्रयोग किए जाते हैं, जैसे घी, जनता, पत्नी, आकार, सोना इत्यादि। ये सब क्या है हमारे शब्द, ये केवल हमारे एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, जल, अभिमान, आत्मा, आशु, ये इत्यादि शब्द ये ऐसे होते हैं सिर्फ बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। इनको हम एक वचन में नहीं लिखते, हमेशा जब भी लिखेंगे तो इनको हम बहुवचन में लिखेंगे। और इसके पहले जब मैंने बताया था कि सदैव एक वचन प्रयोग किए जाते हैं तो उसको हम हमेशा एक वचन में ही लिखेंगे, उसका प्रयोग हम बहुवचन में नहीं करेंगे। विशेष आप ये जान लीजिए, वचन की पहचान क्रियाओं द्वारा सरलता से की जा सकती है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसमें जब क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पे हम वचन को आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर वचन खत्म होता है। इसके एक्सरसाइज को आप स्वयं करिएगा। धन्यवाद।